नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जा चुकी है और उनको सरकारी बंगला खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। 22 अप्रैल वो तारीख है जब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये बंगला खाली करना होगा, अपना सामान यहां से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाना होगा। आपको बता दें कि लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने आदेश दिया है और सूरत की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके बाद ये आदेश दिया गया है। मानहानि का वो मुकदमा था और इस बातों को लेकर जो है हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इस खास प्रोग्राम के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि कब कब और कैसे कैसे तमाम जो नेता हैं वो सांसद नहीं रहे, विधायक नहीं रहे और दोनों सदनों में अगर बात करी जाए लोकसभा और राज्यसभा की, तो दोनों ही जगह पर वो नजर नहीं आए। लेकिन बावजूद इसके जब वो सांसद नहीं थे तो उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का आदेश नहीं दिया गया। ना ही बीजेपी ने दिया, ना ही कांग्रेस ने दिया। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? यानी कि कोई संसद में नहीं है, कोई राज्यसभा में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो सरकारी बंगले में रह रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कई वाक्य हैं जब सुरक्षा का जो बड़ा मुद्दा रहा और इसी की वजह से इनको सरकारी बंगला खाली करने के लिए आदेश नहीं दिए गए। दरअसल सबसे पहला नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का, जिनके बगैर भाजपा की एक वक्त पर परिकल्पना नहीं की जाती थी। साल 2009 के बाद से वो ना संसद में है, यानी कि ना राज्यसभा में है, ना लोकसभा में है, लेकिन बावजूद इसके वो सरकारी बंगले में रहते हैं और इसको लेकर कभी कांग्रेस और बीजेपी ने राजनीति नहीं की। हालांकि उनके इस पद को लेकर जरूर चर्चा रही कि क्या वो मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री रह सकते हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर हो हल्ला मच रहा है, एक वक्त ऐसा था जब ये हल्ला लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर मचता था, लेकिन उनकी सदस्यता कभी नहीं गई। लेकिन बाबरी मस्जिद की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, हालांकि कोर्ट का जो फैसला है वो उनके विरोध में नहीं आया, लेकिन एक वक्त ये कहा जा रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और उनकी सांसदी जा सकती है। और सुरक्षा का कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और इसी के चलते उनको सरकारी बंगला खाली करने का आदेश नहीं दिया गया। बाबरी मस्जिद में उनका नाम आता है और उसके बाद तमाम तरह की राजनीति होती है, बयानबाजी होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जब बड़ा फैसला आता है तब कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाता है। तो ये बात रही लाल कृष्ण आडवाणी की। अब उनके बाद नंबर आता है मुरली मनोहर जोशी का, जो बीजेपी के बड़े नेता रहे और कई बार जो है वो सरकार में तमाम तरह के बड़े पद को संभालते हुए नजर आए। सुरक्षा का हवाला भी उनके ऊपर भी दिया जाता है। कहा जाता है कि वो वरिष्ठ नेता हैं और सांसद की अगर बात करी जाए तो वो रहे, लेकिन उनकी सांसदी कभी गई नहीं। लेकिन सुरक्षा का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के साथ आता है और इस पर राजनीति कभी नहीं देखी जाती। तो हम आपको दो नेताओं के नाम बता चुके हैं, अब बताएंगे हम आपको तीसरे नेता के नाम, लेकिन उससे पहले हम दिखा रहे हैं आपको खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देखिए। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित नाम है तो वो नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती का। मायावती जब तक राज्यसभा की सांसद थी तो उन्हें 3 त्यागराज रोड का बंगला मिला था। साल 2017 में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। फिर वो भी करीब 5 साल तक सरकारी बंगले जो 3 त्यागराज रोड में है वही रहती रहीं। मोदी सरकार ने 2002 में मायावती के लिए 29 लोधी एस्टेट का बंगला आवंटित कर दिया था, जो अभी तक मायावती के पास है। इसकी 2 मुख्य वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि मायावती राष्ट्रीय पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो इस लिहाज से उन्हें एक सरकारी बंगला मिलना चाहिए, और दूसरा उन्हें भी सुरक्षा का खतरा है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे कई नेता हैं जो सुरक्षा की वजह से भी कहीं ना कहीं सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा पार्टी की, ये एक बड़ी वजह है। अब बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ जो है अपनी पार्टी बनाने का फैसला कुछ दिन पहले लिया था। तो कुछ ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद के भी इस साथ है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 5 साउथ एवेन्यू लेन नई दिल्ली में उन्हें बंगला मिला हुआ है। इसे ना तो उन्होंने खुद खाली किया है और ना ही सरकार की ओर से उन्हें खाली करने के लिए कोई कभी नोटिस भेजा गया। गृह मंत्रालय की ओर से इसके पीछे भी सुरक्षा का हवाला जो है वो दिया गया है। इस लिस्ट में जो है वो कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का नाम काफ़ी ज़्यादा चौंकाता है, क्योंकि वो कांग्रेस में G23 गुट के नेता रहे हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। अप्रैल 2022 में भी उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल था
वो खत्म हो चुका है। करीब 1 साल बाद भी आनंद शर्मा से उनका सरकारी बंगला जो 28 लोधी स्टेट में मौजूद है खाली करवाने के लिए दरअसल नहीं कहा गया है। इसके अलावा बीजेपी से राज्यसभा के पूर्व सांसद और पहली मोदी सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे YS चौधरी को भी राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल 2022 को ख़त्म होने के बाद भी सरकारी बंगला खाली करने का आदेश नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें कभी जो है वो इस बात के लिए नोटिस नहीं दिया गया कि वो सरकारी बंगला जो है वो खाली कर दे। दरअसल कम से कम ये 6 नेता हैं जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और ये भी आपको बताते चले कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उनके खिलाफ ये कड़ा आदेश जो है वो लोकसभा की तरफ से जारी किया गया है। अगर उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती तो उनके खिलाफ भी ऐसा आदेश नहीं दिया जाता। हालांकि अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ जिस तरीके के षड्यंत्र रचे गए और हम लोग इतिहास में क्या कुछ हुआ उसके गवाह हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस तरह की तमाम चीज़ें रखी गई थी कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने उनसे कहीं ना कहीं सरकारी बंगला खाली करवाने का जो आदेश दिया है वो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। अब आने वाले वक्त में राजनीति में इसका कितना राहुल गांधी को फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा, वहीं बीजेपी जो है वो जिस तरीके से देखिए राजनीति में दांवपेच खेलती हुई नज़र आ रही है, ये माना जा सकता है कि जो सांसदी राहुल गांधी ने की गई है और राहुल गांधी ने जो माफ़ी ना मांगने का फैसला लिया था, ये आने वाले वक्त में बताएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि किसका फैसला क्या कुछ जो है वो दावपेच खेलने में कामयाबी हासिल करेगा। फिलहाल जो हम आपको खास रिपोर्ट दिखा रहे थे उसके ज़रिए हमने आपको बताने की कोशिश करी कि तमाम ऐसे नेता हैं जो सरकार के बंगले में रह रहे हैं, यानी कि सरकारी बंगले में रह रहे हैं। इसका खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं जनता उठाती है, क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं वो ये पैसा अपनी जेब से देते हैं, जिनका फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकारी बंगलों के तौर पर इन राजनेताओं को होता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से और भी नेता हैं इस फहरिस्त में जो कहीं ना कहीं अपनी सांसदी जाने के बाद या फिर उनकी सांसदी नहीं गई, वो लोकसभा और राज्यसभा में बराबर रहे, लेकिन सुरक्षा का एक ऐसा मुद्दा रहा जिसकी वजह से उनको कभी सरकारी बंगला खाली करने का आदेश नहीं दिया गया। वो अब ना राज्यसभा में है, ना लोकसभा में है, ना विधानसभा में, मतलब कहीं भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो सरकारी बंगला जो है वो उसमें रहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये डिसाइड जनता जनार्दन करेगी या फिर करेगी सरकार। तो बताइएगा अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।